हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो अभी जो जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, कल बहुत सारा कुछ हुआ। रात में मैं जब सुबह उठी तो मुझे नोटिफिकेशन आया हल्का का कि उनके घर में भूत आ चुका है। और वो भूत जो है उनको कंपेल कर रहा है कि मुझे जस्टिस चाहिए। जस्टिस किस लिए चाहिए, मतलब किसी के मामले में कूदो और वो लोग आके आत्मा बन के उनको बोल रहे हैं कि मुझे जस्टिस दो, जस्टिस दो। आई थिंक अलका को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। और हल्का जो है वो वाकई में जिस तरह की बातें कर रही है, या फिर वो मेंटली सिक है या फिर उसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह की जो हरकतें कभी वीडियो बना के किसी के लिए आप रोने लग रहे हो, कभी कोई किसी का पति एज अ भूत बन के आपको बोल रहा है कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस दिलाओ। ये कहीं ना कहीं एक कॉमेडी शो ज़्यादा लग रहा है, कॉमेडी। और सिंपैथी बहुत कम लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो सपना है रो दो के कहीं ना कहीं अपने आप को एक सिंपैथी क्रिएट कर रही है, सब चीज़ें कर रही है कि उसका व्यू बढ़े। और यहाँ पे हल्का जो है आके अपना सारा क्रेडिट अपनी तरफ ले जा रही है। मतलब सच में ये एक हंसी वाला ही टॉपिक चल रहा है कि हर इंसान यहाँ पे आ रहा है अपना व्यू के चक्कर में। वो बेचारी अपने बाल काट रही है एंगल बना के, ऐसे ऐसे करके वो पूरे, मतलब काटने का एक तरीका होता है कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से कट रहा है, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया। और वो प्रॉपर जैसे बाल काटते हैं ऐसे करके पूरा ऐसे ऐसे करके कटिंग की हुई है, जो जनरली नॉर्मल करते हैं लोग। तो उससे कहीं डिप्रेशन नहीं दिख रहा था। और जो डिप्रेशन में होगा वो पहले वीडियो, मतलब एक कैमरा सेट करेगा, और कैमरा सेट करने के बाद फिर एक जितनी प्रॉपर जो स्क्रिप्ट होता है उस स्क्रिप्ट को उसने दोहराया है कि मैं गुस्सा करना बंद कर चुकी हूँ, मैं रोना बंद कर चुकी हूँ। अरे भाई, हर रोज़ आप रात में बैठ बैठ के कभी चाचा फादर को चाचा बोल दिया उसके लिए रो रही हो, कभी कोई कुछ कह रहा है तो उसके लिए रो रही हो। जब से आप फार्म हाउस का विजिट करके आए हो तब से आपका ड्रामा स्टार्ट हो चुका है। और वो लड़की जो स्नेकी है वो ड्रामा कर तो रही है, मगर उसके बाद सबसे बड़ी हंसी और एक कॉमेडी चल रही है हल्का का। कि हल्का मतलब लाइक इस टॉपिक पे बात कर रही थी और उसको नेगेटिव ट्रोल भी लोग कर रहे थे। मगर उस ट्रोलिंग से बचने के लिए कि मतलब लाइक क्योंकि स्नेकी रो रही है और स्नेकी का इशू है तो लोग स्नेकी को ज़्यादा सिंपैथी देंगे और उसके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे भी। तो हल्का सोच रही मैं इसमें क्या ट्विस्ट एंड मिर्ची डालूं जिसके कारण लोग आए और मेरे वीडियोस को लाइक करें और देखें। तो उसमें उसने भूत और इन सब चीज़ों का कंटेंट डाला है। और रात के 12 बजे वो बैठ के वीडियो, मतलब एप्पल अपना दिखा रही है कि एप्पल के आईफोन से कर रही है और फेस डिटेक्ट हो रहे हैं। अभी आप बताओ, ऐसे तो फेस डिटेक्ट नहीं होता है। मतलब कौन ये सब करता है मतलब भूत है तो इंसान तो वैसे ही डर के बैठ जाता है। तो वो भूत से बात कर रही है, बेटा मुझे सच में हंसी आ रही है कि वो कह रही है बेटा आप जो भी हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें जस्टिस दूंगी। मतलब अभी इंसानों का तो जस्टिस दे ही रही थी। सॉरी, मुझे बहुत हंसी आ रही है। तो इंसानों को जस्टिस तो दे ही रही थी, अभी वो भूतों को भी जस्टिस देने लगी है। तो सोचिए, एक बहुत ही लगता है कि हल्का एक बहुत ही अच्छी इंसान है जो कि इंसानों को जस्टिस दे रही है और भूतों को भी दे रही है। तो नोबेल प्राइज़ आई थिंक हल्का के लिए होना चाहिए और हल्का को नोबेल प्राइज़ देना भी चाहिए, या नहीं तो कोई अवार्ड मिलना चाहिए। यूट्यूब वालों को एक कोई ऐसा अवार्ड रखना चाहिए जो कि भूतों से बात कर रहे हैं और उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। मतलब हल्का जो है इतना इन्वॉल्व हो गई है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने। इससे पहले सचिन एंड नेहा की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी हल्का। अब
अब आगे हुई है यहाँ पे स्नेकी का, जो कि वहाँ पे बिल्कुल सॉल्व नहीं हुआ था। जहाँ पे भी हल्का जाती है वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, प्रॉब्लम और बढ़ता है। क्योंकि इनकी जो आदत है हल्का की वॉइस रिकॉर्डिंग रख के, फिर मतलब लाइक पहले मीठी मीठी बातें करेंगी, फिर वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगी, फिर वो रखी रहेंगी, फिर उसके बाद अगर फिर हल्का के ग्रिप में जब कोई इंसान आ जाता है तब उसको ब्लैकमेल शुरू कर देती हैं। तो वो चीज़ है। और कहीं ना कहीं अभी जो स्नेकी है वो इनके ग्रुप में नहीं आ रही है, क्योंकि स्नेकी इन लोगों से बात ही नहीं कर रही है, कि क्या पता किसी ने बोला हो। और लखन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लखन है वो कहाँ है, क्योंकि जनरली हर चीज़ में लखन इन्वॉल्व होते थे। और एज आई फील कि लखन एक बहुत सेंसिबल इंसान है, और इस सेंसिटिव इशू में लखन को सिर्फ स्नेकी का ही नहीं सोच के उनको अंकल आंटी के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि एक जेन्युइन इंसान वही होता है जो एक तरफ का ना सोच के दोनों तरफ का सोच के, दोनों तरफ की स्टोरी सुन के फिर उसके बाद करें। जैसे कि जो लखन से अंकल आंटी की जो प्रॉब्लम स्टार्ट तब हुई थी जब स्नेकी ने लखन को बुलाया था और अंकल आंटी को कुछ आइडिया नहीं था, और वो लोग वीडियोस लेके घर के अंदर घुस गए थे। और कोई भी जो पुराने टाइम के जो लोग होते हैं उनको ये सब चीज़ें आइडिया नहीं होती है, तो वो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहे थे। तो लखन को ये इम्प्रेशन पड़ा कि अंकल आंटी बहुत तेज़ हैं, जबकि ऐसा नहीं था। हर इंसान, मेरे घर में भी कोई अगर इस तरह का वीडियो लेके आएंगे तो मेरे पेरेंट्स को नहीं पसंद आएगा, वो बोलेंगे, मुझे डांटेंगे, बोलेंगे कि भाई ये क्या कर रही हो घर में। तो किसी भी नॉर्मल फैमिली के घर में ऐसा ही होता है। मगर तब से लखन ने भी कुछ इम्प्रेशन बना लिया उनके फैमिली के लिए, और उनको हेल्प नहीं करते हैं। बट अगर आप एक सेंसिटिव इंसान हो वाकई में, तो आपको एक तरफ की चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। क्योंकि स्नेकी के पास तो रोना धोना है, वो किसी भी हद तक जा सकती है और रो के, कब बाल, अभी तो देखो ना बाल काट रही है, फिर मरने मराने की भी धमकी देती है। जो कि ये जो अंशु ने पहले ही बताया था कि उनके घर में पहले ही वो धमकी देती थी, और वो लोग बहुत डरते थे इस चीज़ के लिए, और वो डरा डरा के बहुत सारे काम की हुई है। तो ये सब चीज़ देख के मुझे लगता है कि लखन को एक सेंसिबल कंटेंट क्रिएटर की तरह बिहेव करना चाहिए। और अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो करें, नहीं तो फिर किसी को सपोर्ट ना करें, ना ही स्नेकी को करें, ना ही अंकल आंटी को करें। फिर वो बेटर रहता है। क्योंकि एक अगर सही इंसान भी है, उस पर जब नेगेटिव कमेंट्स आने लगते हैं और नेगेटिव ट्रोलिंग होने लगते हैं, तो सही इंसान जो है कहीं ना कहीं टूट जाता है। और स्नेकी, जहाँ तक मैं हूँ और मैं ये सब चीज़ें देख रही हूँ, शुरू में मुझे भी स्नेकी के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और बहुत ज़्यादा सिंपैथी भी थी। बट जब से उसने ये सब जो हरकतें की हैं, सोशल मीडिया में आके अपनी प्रॉब्लम को बताना, फिर किसी के लिए गलत, अपने ससुर के लिए गलत इमेज क्रिएट करना कि फिजिकल हुए, फिर उसी ससुर के साथ फिर आप बात कर रहे हो, फिर ये कर रहे हो, मतलब ये सब चीज़ें फिर बहुत वियर्ड है। अगर बुरा है इंसान तो वो फिर बुरा ही रहने दो। फिर उसके बाद आप आ रहे हो, अच्छे से बात भी कर रहे हो, फिर बोल रहे हो कि वो इंसान बुरा है। तो एनीवेज, और दूसरी चीज़ जो स्नेकी की प्रॉब्लम थी अंशु से थी, कि अंशु जो है वो उस घर में क्यों है। तो ये चीज़ तो पहले भी बात हो चुकी है कि अंशु अभी से नहीं है, शादी से नहीं है, वो बहुत पहले से, जब छोटी थी तभी से थी उनके यहाँ, और वो पढ़ाई करने के लिए आ रही है। और ये जो भी पढ़े लिखे इंसान है उनको पता ही है कि पढ़ने के लिए हर गांव का इंसान शहर आता ही है, और शहर में अगर कोई रिलेटिव है तो वो उन्हीं के पास रहेगा। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट ये जो सपना स्नेकी का यही है, जब तक अंशु ने उनका साथ दिया तब तक वो सही था। मगर जैसे ही अंशु ने समझा स्नेकी को और अपने फूफा एंड बुआ का साथ देने शुरू कर दिया, तब से स्नेकी जो है चिढ़ी पड़ी है अंशु से। तो वो उसका अपना पर्सनल मैटर है, उसको चिढ़ने दो, उसके चिढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि वही अपने बाल बाल काट रही है और कर रही है। मगर दूसरी हंसी चीज़ ये थी कि हल्का के घर में भूत आ चुका है और वो अब भूतों से बात करने लगी हैं। तो देखिए कि लोग ज़्यादा जब इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी मैटर में, तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ लिमिट तक आप किसी के चीज़ों में इन्वॉल्व हो। ज़्यादा इन्वॉल्व होगे तो इसी तरह से होगा, जैसे हल्का के साथ हुआ है कि हल्का को अब भूत दिखने लगा है, हल्का भूतों से बात करने लगी है। हल्का जो है
उनको न्याय भी दिलवा रही है भूतों को, तो वो अब मुझे देखना है कि नेक्स्ट हल्का का क्या होता है, उसके जो भूत को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, या हल्का ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करने के लिए कर रही है। तो हल्का का ड्रामा तो वैसे सबको ही पता है हल्का किस लेवल की है और किस लेवल तक वो जाती है। तो ऐसे उनके बारे में वैसे बोलना तो एक जैसे बोलते ना कि गंदे जगह पे हाथ डालना, तो आपके हाथ ही गंदे होंगे, तो वैसा ही है। तो एनीवेज अभी तक का यही अपडेट है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने में पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। बस ये होता है कि मैं थोड़ा सा बूस्ट अप होती हूँ एंड आई कैन मेक सम मोर वीडियोज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।